जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज की क्लास में हम एलसीएम एचजीएफ का लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे। पहले लेक्चर में हमने एलसीएम एचजीएफ का बेसिक कॉन्सेप्ट और डिफिनेशन पढ़ा था। दूसरे लेक्चर में टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ये इसलिए बताया गया है ताकि आप ढेर सारे क्वेश्चंस, हालांकि जो एग्जाम का क्वेश्चन है और जो ऑप्शन देख के बनाया जा सकता है वो भी बेहद कम समय में, मेरी बातों पे ध्यान देना आप। लेक्चर नंबर 2 आपको इसलिए प्रोवाइड कराया गया था ताकि आप ऑप्शन की मदद से एलसीएम एचसीएफ तक कैसे पहुंचे, वो भी कम समय में। हालांकि जो नेचुरल मेथड है एलसीएम और एचसीएफ निकालने का वो तो आना ही चाहिए। उसके अलावा ऑप्शन के थ्रू कई बार हम ऑप्शन से क्वेश्चन के आंसर तक आसानी से पहुंच पाते हैं। ठीक, एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से अरेंज रहते हैं, आप बेसिक फंडामेंटल नंबर सिस्टम का यूज करके आप आसानी से उसका आंसर बतला पाओगे। ओके, इसी सब चीज को ध्यान में रखते हुए आपको लेक्चर नंबर 2 प्रोवाइड किया गया था। आज की क्लास यानी लेक्चर नंबर 3 जो अभी आप देख रहे हो, इस क्लास में आपको एलसीएम एचसीएफ का प्रॉपर्टीज और दोनों के बीच में रिलेशन क्या है वो बताया जाएगा। और इससे नेक्स्ट वीडियो जो आपको मिलेगा वो है एलसीएम और एचसीएफ पे फिक्स पैटर्न पे कुछ क्वेश्चंस आता है। हालांकि उन कॉन्सेप्ट को मैं इस वीडियो में इसलिए इंक्लूड नहीं कर रहा हूं ताकि वो अलग से समझाया जा सके और साथ में उसका प्रूफ बताया जा सके। कई बार हम चीजों को उस तरह से समझ नहीं पाते हैं जिस तरह से उस चीजों को समझाया जाना चाहिए। हर बार की तरह आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ फील कराया जाएगा। हाँ, वास्तविक में यही डिफिनेशन है, डिफिनेशन को कभी साथ मत छोड़ना। ठीक, नहीं तो वही होगा, क्या स्टूडेंट बनेगा रे तू। डायलॉग है ना बाबूराव, क्या गुंडा बनेगा रे तू, सीधा। ठीक, प्रॉपर्टीज ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे होगा प्रॉपर्टीज। ठीक, सबसे पहला प्रॉपर्टी जानने से पहले जरा आप कुछ बतलाना तो। जैसे जैसे हम ऐसे 24 लिख रहे हैं, ठीक, उसके बाद हम ये लिख दें 48 लिख दें, 48 सही है। ठीक, ये दोनों बीच का एलसीएम कितना होगा बोलो। ये क्या है, आप तो बहुत आसान लिख दिए। अच्छा, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ। 24 और 40 का एचसीएफ कितना होगा। तो आप थोड़ा ही जल्दीबाजी में होगे, तो आप ऐसे बोल सकते हो। कैसे बोल सकते हो, जल्दीबाजी में हो, हाँ बिल्कुल जल्दीबाजी में हो, तो इसको बोल सकते हो 8 × 3, इसको बोल सकते हो 8 × 5। और यही जो है ये मैक्सिमम है 8, मतलब इसका एचसीएफ कितना हो गया। ये जल्दीबाजी लोगों के लिए है। कौन से लोगों के लिए है, जल्दीबाजी लोगों के लिए, जो थोड़ा एकदम जल्द जल्द से करते हैं ना। अगर आप इसको नेचुरल मेथड से बनाना चाहो तो इसको कैसे बनाओ, 2 × और 2, 4, 4×2 8, 8 3, ऐसे करके। नहीं बोलोगे हमसे, बोलोगे नहीं ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन है, मैं फैक्टर से बनाऊंगा। कोई बात नहीं, आप ये भी देख लो, 2 × 2 × 2 × 5। लास्ट क्लास में क्या आपको बतलाया गया था, जो भी पावर कॉमन हो ऐसे करके क्या है, यही है 2 पे पावर 3 × 5, और यहाँ पे 2 पे पावर 3 × 5, ऊपर में यहाँ पे 3 है। ओके, बोलोगे आप तो प्रॉपर्टीज का दे के ये क्या बतला रहे हो, मुझे अपने जिम्मेवारियों का पूरा एहसास है, आप यहाँ पे स्क्रीन पे नजरें बनाए। ठीक, यहाँ पे आप देखोगे तो एचसीएफ क्या है, दोनों में जो पावर कॉमन है यही तो 2 पे पावर 3 कॉमन है। ऐसा ऐसा प्राइम फैक्टर वाले पावर जो दोनों में कॉमन हो, और वो पावर में कौन सा लेना है, टेक मिनिमम पावर जो दोनों में प्रेजेंट हो। प्रेजेंट सर, आप भी प्रेजेंट लगा सकते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में, कम्युनिटी सेक्शन में जाके अपना अटेंडेंस लगा सकते हैं, यस कमेंट करके।
टेक मिनिमम पावर जो दोनों में मिनिमम पावर ऑफ प्राइम जो दोनों में प्रेजेंट हो, ऊपर वाले और नीचे। यहाँ से क्या आ गया, एलसीएम 8। ठीक, ये बात आप भूलना मत। क्यों, इसी की मदद से आपको आगे बतलाया जाएगा। ठीक, बोलोगे ऐसा क्या बात। 24 और क्या था 40 ना, 24 और 40 का एलसीएम एलसीएम कितना होगा, एलसीएम कैसे निकालोगे। ये है 2 पे पावर 3 इंटू 3, 2 पे पावर 3 इंटू 5। एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम ऐसे निकालते हैं। एलसीएम कहने का मतलब जो भी टेक मैक्सिमम पावर ऑफ प्राइम, मैक्सिमम पावर टेक मैक्सिमम पावर ऑफ टेक मैक्सिमम प्राइम पावर, टेक मैक्सिमम प्राइम पावर लेना है, जो दोनों में हो ना हो, बट दोनों में होना चाहिए। हो अच्छी बात, नहीं हो कोई बात नहीं। देखो 2 पे पावर 3 यहाँ भी है, 2 पे पावर 3 यहाँ, कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। तो 2 पे पावर 3 ले लो, 3 जो बच गया 5। ठीक, वो सारे प्राइम नंबर आएगा, जो वो सारे प्राइम नंबर इसमें एलसीएम में इंक्लूड हो जाएगा जो किसी भी नंबर में आ रहा हो। अगर यहाँ कल हो के 7 रहता तो 7 लिखा था, अगर कल हो के मान लो यहाँ नंबर भी बदल जाएगा, ऐसा नहीं है, मैथमेटिक्स बदल जाएगा। अगर यहाँ पे 7 पे पावर 2 रहता तो दोनों में से क्या लिखा था, 7 लिखा लाता, लिखोगे उसके बाद मैक्सिमम पावर 2 यहाँ है, बस। तो अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। और यहाँ से ये कितना हो गया 5। फिर आप ये देखोगे 8 इंटू 3 इंटू 5, ये कितना हो गया 120 हो गया, हाँ कि ना। आप एक बात गौर कर रहे हो क्या, एलसीएम इज ऑलवेज ग्रेटर देन एलसीएम इज, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपके लिए, प्रॉपर्टी नंबर 1, एलसीएम इज ऑलवेज ग्रेटर देन नंबर। ठीक, एचसीएफ इज ऑलवेज स्मॉलर देन नंबर। ये कहने का क्या मतलब हुआ, आप ये मत करना ये प्रॉपर्टी नंबर 1 बोल सकते हो और ये प्रॉपर्टी नंबर 2 बोल सकते हो। ठीक, आप ये मत बोलना सर इसका बताइए, तो आप 2 और 2 का एलसीएम, ये जो सिंबल है ना छोटा वाला, ये एलसीएम के लिए यूज होता है, और ये जो ऐसे करके है ये एचसीएफ के लिए यूज होता है। आप ये मत बोलना सर इसका 2 है एलसीएम, इसका 2 एचसीएफ भी, ये एलसीएम लिख देते हैं। ठीक, अब खुश तो बोलो इसमें स्मॉलर छोटा कहाँ है, एलसीएम 2 अलग अलग नंबर का लोगे उस समय। ठीक, क्वेश्चन को मिक्सअप कॉन्सेप्ट को ना करो। एलसीएम इज ऑलवेज ग्रेटर देन नंबर, ग्रेटर देन और इक्वल टू, वो इसीलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि लाइन लंबा हो जाएगा और उतना याद रखना, समझ गए हो ना, काफी है। ठीक, अब इशू मत बना देना हो, स्क्रीनशॉट ले लिए सेंड कर रहे हैं। सर व्हाट इज योर पर्सनल आईडी, आई वांट टू शेयर समथिंग। ये एलसीएम इज ऑलवेज ग्रेटर देन नंबर, एचसीएफ इज ऑलवेज स्मॉलर देन नंबर। ये मैं इसीलिए बार बार इसलिए बतलाना चाहता हूँ क्योंकि इस बेस पे, इस टाइप पे नेक्स्ट क्लास में जो आपका मैं लूंगा क्लास, उस पे कुछ इस तरह का है नंबर विच इज, आप बहुत सारा क्वेश्चंस भी देखते होंगे इस तरह का ना, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय, इस तरह का नंबर है, लीव्स रिमाइंडर 2 3 5 करके नंबर लिखा रहता है, उस तरह का कॉन्सेप्ट को कैसे बनाएंगे। तो ये 2 मदद है, ये दोनों लाइन आपको खूब मदद करेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। मैं फिर बतला रहा हूँ और मैं कई बार और बार बार इस चीज का जिक्र करता रहूंगा क्लास में। जो बेसिक कॉन्सेप्ट, जो नेचुरल मेथड है बनाने का, वो आप बिल्कुल जानो, हालांकि वो जानना ही पर्याप्त नहीं है, उसके अलावा आपको शॉर्ट ट्रिक भी जानना होगा। हाँ, शॉर्ट ट्रिक आपको तभी ध्यान में रह पाएगा जब आप एक बार उस नेचुरल प्रोसेस से गुजर चुके हो ना। रटने के लिए तो रट लो, याद कर लो, लेकिन जैसे ही
जैसे एग्जाम हॉल में जाओगे ना तो वो हो जाएगा, साथ क्या निभाओगे। कॉन्सेप्ट 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 साथ निभाएगा यार। तो होता है एलसीएम ऑफ को प्राइम नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। एलसीएम ऑफ को प्राइम नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, ये कैसे है? और एचसीएफ ऑफ को प्राइम नंबर इज वन। एक होता है प्राइम। प्राइम नंबर ऐसे होता है जिसका सबसे छोटा और इवन प्राइम नंबर यही है 2, उससे थोड़ा बड़ा 3 है, 5 है, 7 है, उसके बाद 9, 9 नहीं यार, 11, 13, इस तरह से। को प्राइम कहने का मतलब जब भी नंबर लिखा जाएगा तो जोड़ा में लिखा जाएगा। कुछ किस चीज में लिखा जाएगा? जोड़ा में। वो कैसे लिखोगे जोड़ा में नंबर? ऐसे लिखोगे, 2 3 को एक साथ लिख दो, ये क्या हो गया? को प्राइम नंबर। 2 को किसी नंबर के साथ लिख दो, जितना भी है किसी नंबर के साथ लिख दो। आप कोई भी एक प्राइम नंबर लिख लो, बाकी का कोई भी नंबर लिख दो, कोई भी नंबर 13। ठीक, समझ में आ रहा है क्या? ऐसे मत कर, बाकी का कोई नंबर लिखना है तो फिर से 3 ही लिख देते हैं, ऐसे नहीं करना है। ठीक, 19। ये क्या है? ये सब को प्राइम वैसे नंबर के जोड़ा को बोलते हैं, वैसे नंबर का जोड़ा को बोलते हैं। जैसे ए बी को प्राइम है, इसका क्या मतलब? एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, ए बी इज 1। ये बात समझ में आया क्या? ये बात डाइजेस्ट हो पाएगी आपसे? बिल्कुल हो पाएगी। ठीक, अगर आप चाहो तो और भी को प्राइम नंबर बना सकते हो इसके अलावा भी। देखो, अभी तो आप मेरे सामने हो नहीं, एक वर्चुअल स्क्रीन से जुड़े हो, तो जो भी डाउट एक नॉर्मल स्टूडेंट के माइंड में आ पाएगा, वो मैं पहले से जिक्र करके अपने ध्यान में उसको रख करके जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो इस चीज का पूरा ध्यान रहता है। सो सामने वाले को कहाँ तक परेशानी हो सकती है, कौन कौन से चीजें बताना है। अगर आपको कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को 2 मिनट 1 मिनट, मतलब मेरा कहने का मतलब नेक्स्ट स्लाइड तक आप देखो, क्या पता मैं उस चीज को आगे बतला दिया हूँ। बिल्कुल इस बात को, ओके ओके, इस बात को ध्यान में रखें। ठीक, को प्राइम नंबर का, और आप ये है एलसीएम ऑफ, क्या को प्राइम नंबर में दोनों नंबर का प्राइम होना जरूरी है? जैसे ए बी को प्राइम नंबर है, ए बी इज को प्राइम। देखो पूरा मैथमेटिक्स में को प्राइम और प्राइम बहुत बड़ा योगदान है यार, बहुत सारा थ्योरम इस पे बन जाता है, बहुत सारा थ्योरम। अब देखोगे तो सप्ताह में कितना दिन होता है? 7 दिन। 7 क्या है? प्राइम है। शादी में 7 फेरे होते हैं, 7 क्या है? प्राइम है। 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गया, उसमें भी 7 क्या है? प्राइम है। कुछ तो है। बोलोगे सर महीने में तो 31 दिन होते हैं। नहीं नहीं, 30 दिन होते हैं। नहीं नहीं, 29 दिन होते हैं, इसमें क्या? बोलोगे उंगली, हाथ में 5 उंगली होते हैं, ये भी प्राइम है। एक मिनट, एक मिनट। ये को प्राइम है। को प्राइम कहने का मतलब इसका ये भी मतलब होता है ए और बी दोनों प्राइम है, दोनों प्राइम, ये भी मतलब हो सकता है। ए प्राइम हो, बी कोई दूसरा नंबर हो, कोई दूसरा नंबर हो, ये भी हो सकता है। 100% पॉसिबल है। जैसे आप एग्जांपल के लिए, जैसे ए प्राइम आप 3 ले लिए, ठीक, और बी की जगह पे आप 9 ले लिए, तो ये को प्राइम नहीं ना है, ये बात समझिए, ये को प्राइम नंबर नहीं है। अगर 3 को आप 3 को 4 से ले लोगे तो ये कोई भी दूसरा 4 क्या है? कोई भी दूसरा, ये 4 तो प्राइम नंबर नहीं है। ठीक, ए और बी को प्राइम होने के लिए दोनों प्राइम हो भी सकता है और दोनों प्राइम नहीं भी हो सकता है। ओके, बट कम से कम एक तो ऑड रहेगा। बोलो ये क्या नया नया बात बोल रहे, आ जाएगा समझ में, आ जाएगा। ठीक, कोई भी नंबर इस फॉर्म में, कोई भी नंबर इस फॉर्म में कंजिक्यूटिव नंबर लिख लो, जैसे 14 15, इसका आपका क्या पूछे? इसका एलसीएम पूछे। मैं टेबल ही बना देता हूँ आपके साथ, क्या बना देता हूँ? टेबल ही बना दो। ठीक, ये है
ये है, एक मिनट, ये है नंबर का, ये है एलसीएम, ये है एचसीएफ का। ठीक, उलझाना मत आपसे, मैं क्यों उलझाऊंगा आपको। जैसे कोई नंबर है वो आपस में क्या है, प्राइम नंबर है, जैसे पहला प्राइम और ये दूसरा प्राइम, पहला प्राइम और दूसरा प्राइम, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, दोनों को प्रोडक्ट कर देंगे और एचसीएफ हो जाएगा 1। जैसे प्राइम नंबर में सबसे छोटा आप लिख सकते हो 2 और 3, सबसे छोटा क्या लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो और 3। ठीक, 2 और 3 का क्या लेना है, एलसीएम, प्रोडक्ट कर दोगे 2 इंटू 3 यानी 6, और एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जरा बतलाना तो आप 7 और 8 का कितना होगा, 7 और 8 एलसीएम 7 इंटू 8, ठीक, और एचसीएफ 1। आपको ऐसे बोल देगा ए एंड बी आर को प्राइम, ए एंड बी आर को प्राइम, तो इसका ए बी हो जाएगा और एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1। जो खास बात है वो बात देखो, 2 3 ये, अगर आप ऐसे कल होके n लिखोगे और n+1 लिखोगे और इसका आपसे पूछेगा कितना होगा एलसीएम, तो क्या बोलोगे, दोनों को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर लोगे, कहने का मतलब लगातार, तो आपस में क्या हो जाता है, को प्राइम हो जाता है, ये सब आपस में क्या हो जाता है, को प्राइम हो जाता है। कैसे, वही तो है, ये n है तो ये n+1 है, मतलब एक ज्यादा, 7 है तो एक ज्यादा है, इस तरह से। ये बात समझ पा रहे हो क्या, ये बात समझ पा रहे हो क्या। तो एलसीएम ऑफ को प्राइम, एलसीएम ऑफ को प्राइम नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम, जो भी नंबर दिया रहेगा वो। एचसीएफ ऑफ को प्राइम नंबर इज 1। यहां तक समझ में आया क्या। और मैंने साथ में ये भी बतलाया, प्रॉपर्टीज में, अगर नेचुरल नंबर है, पहला n है, ठीक, और दूसरा n+1 है, तो ये दोनों के बीच में एलसीएम कितना होगा, एलसीएम इज क्या हो जाएगा, एलसीएम इज दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आपस में दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। और एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ इज 1, क्यों, आपस में को प्राइम है, को प्राइम कहने का ही मतलब होता है दोनों के बीच में एचसीएफ कितना है, 1। ठीक, कल हो के आपसे ये पूछ ले 2022 और 2023, इसका एलसीएम पूछ ले तो क्या बोलोगे, मुझे नहीं आता है, मुझसे मत पूछो ना, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों, दो आपस में क्या है, लगातार संख्या, आपस में क्या हो जाता है, को प्राइम। और एचसीएफ पूछ दे तो देखो, ऐसे तो कोई पूछेगा नहीं ना, एग्जाम में पूछ लेगा, नहीं सर एग्जाम में एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस रहा। ये बात समझ में आया। यही का एक और थोड़ा एक्सटेंडेड फॉर्म है, जरा वो भी ध्यान देना। जैसे कोई संख्या है, कोई भी संख्या अपने आप में दो के अंतर पे, किस पे अंतर है, दो पे, एक 13 है दूसरा 15 है, एक 15 है दूसरा 17 है, एक 6 है दूसरा 8 है, एक 4 है दूसरा 6 है, दो के अंतर में मत कर देना ये सब, ठीक, दो के अंतर वाले में नहीं होता है, दो के अंतर वाले में नहीं होता है। समझ में आया क्या, नहीं समझ में आया, बोलिए बोलिए। इसमें इसका तो हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, बट ये इसको 6 × 8 मत बोल देना एलसीएम, बोलोगे सर एक के डिफरेंस में तो सही था, हम कुछ इन्वेंट करते हैं, दो के डिफरेंस वाले पे ले जाते हैं। ये याद रहेगा क्या, n क्या है, n इज नेचुरल नंबर। यहाँ तक समझ में आया क्या। एक बात और समझने का आप कोशिश कीजिए, वो कौन सी बातें हैं, जैसे कोई ऑड नंबर है ना, ऑड में एक कम है और यही ऑड नंबर में फिर एक ज्यादा है, ऑड में एक कम है और एक ज्यादा है, तो इसका एचसीएफ कितना होगा, बतलाइए। एचसीएफ
HCF, देखो मैं एनालिसिस ही करवा देता हूँ, एनालिसिस। जैसे हम 3 ऑड है, 3 ऑड है ना, ऑड के एक आगे वाले संख्या ले लो और एक पीछे वाले, तो पीछे वाले 2 और आगे वाले 4, तो ये दोनों के बीच में HCF कितना हो जाएगा, HCF 2 हो जाएगा। कल हो गया आप 5 ले लोगे, 5 ले लोगे ऑड, तो इसके आगे पीछे वाले संख्या 4, आगे वाले 6, तो इसका HCF कितना हो जाएगा, HCF कितना हो जाएगा 2। HCF हर हमेशा 2 ही होगा, हर हमेशा 2 ही होगा। समझने के लिए HCF ये भी कहता है, HCF एक होता है, HCF जो होता है HCF एक डिफरेंस मेथड से भी निकाला जाता है, डिफरेंस मेथड। HCF निकालने का 3 मेथड बोल सकते हो। एक तो होता है फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा आप बोल सकते हो क्या, लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड जिसके अंदर रिपीटेड रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट है, रिपीटेड रिमाइंडर। ओके, इसके अंदर है रिपीटेड रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट। फैक्टराइजेशन मेथड पिछले क्लास में बतलाए थे, डायरेक्ट लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन एक तरह का क्या होता है, मैं थोड़ा सा बतलाऊंगा, थोड़ा सा बोलोगे ऊपर वाला ये कॉन्सेप्ट कहाँ से छुप गया, नहीं छुपा है, नहीं छुपा है, मेरा अभी भी ध्यान इधर ही है, इधर। देखो ये दोनों ना कहीं 7 से एक छोटा है एक बड़ा है, तो इसका HCF कितना हो जाएगा, HCF 2 हो जाएगा। 2 कंजिक्यूटिव इवन नंबर, 2 कंजिक्यूटिव इवन नंबर, 2 कंजिक्यूटिव इवन नंबर का HCF हमेशा कितना होगा, 2 होगा। ये बात समझ में आएगा, 2 कंजिक्यूटिव इवन नंबर का HCF हमेशा 2 होगा। प्रॉपर्टी में कहीं लिख दूं या थोड़ा समझाने के बाद लिख दूं, थोड़ा समझाने के बाद लिख दूं। एक होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, जानते भी हो आप लोग में से, लॉन्ग डिवीजन मेथड। जैसे 6 और 6 नहीं 16 और कितना ले लें, 16 24, ये ले लेते हैं। ये क्या कहता है, 16 को ऐसे लिखिए, जो छोटा है उसको बाहर, 24 को ऐसे लिखिए, कितना हो जाएगा 1 टाइम 16, डिफरेंस कीजिए 8, डिफरेंस कर लिए। अब ये वाले संख्या को यहाँ शिफ्ट कर लीजिए, 16 कितना 2 टाइम्स कितना 16, तो जो संख्या यहाँ LHS में बचता है, जो संख्या यहाँ LHS में बच रहा है लेफ्ट साइड में वही क्या हो जाता है, HCF। और कहीं ना कहीं आप देख रहे हो ये क्या है, 8 क्या है, 24 और 16 का ही क्या है, डिफरेंस है। बात समझ आ रहा है क्या। तो HCF ऑफ 2 नंबर कांट बी ग्रेटर देन देयर डिफरेंस, उसका डिफरेंस से कभी बड़ा हो ही नहीं सकता है। क्यों, जो HCF निकालते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड में, वो इसी तरह निकालते हैं, जैसे ही आप पहला स्टेप लिखोगे तो वो संख्या ऑटोमेटिक रिड्यूस हो जाएगा। ओके, लेट मी एक्सप्लेन 1 स्टेप मोर। जैसे कि आप ऐसे करके, जैसे कैसे 18 है, ठीक 18 है और इसको 25 ऐसे करोगे ना, 1 टाइम्स जैसे ही करोगे तो ये कितना हो जाएगा 7। ये तो कंफर्म है, नेक्स्ट टाइम जो भी इसका आएगा वो तो कम ही आएगा। 4 7 1 टाइम्स कट गया, कितना 3 4 1 टाइम्स 3 1, यानी 3 का 3 से कैंसिल हो गया। यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये चीज हालांकि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये 1 क्या है, ये 1 जो दिख रहा है आपको, दिख रहा है क्या, लेट मी चेक।
नहीं दिखाई दे रहा है। रुकिए 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 सर, मैं वो स्टेप को आगे, हालांकि आप विजुअलाइज भी वो चीजों को कर सकते हो। ये स्टेप इसके आगे 3 तक आपको दिख ही रहा है, आगे लिख देते हैं इसके आगे। यहाँ 1 हो गया तो 3 इंटू, ये कितना हुआ देख रहे हो। हर बार पहले बार आप देखोगे, पहले बार आप देखोगे तो 7 था, कम गया, उसके बाद 4 था, 3 था और 1 था। हर बार क्या है देखो, कम से कम ही जा रहा है। इसीलिए आप ये स्टेटमेंट बोल सकते हो HCF ऑफ टू नंबर कांट बी ग्रेटर देन देयर डिफरेंस, उसके डिफरेंस से बड़ा नहीं हो सकता, हमेशा छोटा ही होगा। ठीक, ये स्टेटमेंट क्लियर हुआ आपको। तो इसका क्या मतलब, हम आप HCF कैन बी फाइंड, HCF कैन बी फाइंड यूजिंग डिफरेंस मेथड। ठीक, ये बात समझ में आया क्या? जैसे कोई नंबर 20 है और 24 है, इसका अगर आपसे HCF पूछे तो HCF कितना बोल सकते हो? HCF तो हमेशा बोल सकते हो दोनों का डिफरेंस से छोटा ही होगा, मतलब स्मॉलर देन 4, या 4 होगा। एक स्टेप आगे, या तो 4 होगा, नहीं तो 4 का फैक्टर 4 होगा, या 4 होगा, या 2 होगा, या 1 होगा। ठीक, या तो उसका HCF उसके फैक्टर के इक्वल होगा, या तो जो डिफरेंस आया है वही होगा। ठीक, तो यहाँ पे कितना 4, हमेशा ग्रेटर नहीं हो सकता, स्मॉलर देन और इक्वल टू। इसको सही तरीका से आप ऐसे लिख सकते हो, कांट ग्रेटर देन। क्योंकि कुछ वीडियो में अपलोड हो जाएगी तो कल होके कोई स्क्रीन शॉट लेके बोला बताएगा देखिए सर आपने मुझे यही बतलाया है, मैं तो यही लिखी हूँ, तो क्या करेंगे। इसलिए उम्मीद, देखो समझाने में कोई दिक्कत नहीं, आप कैसे भी करके मैं समझा दूंगा, अब बस साथ बने रहो। कॉन्सेप्ट तो सारे लोग सीख लेते हैं, लेकिन उस चीज को एनालिसिस भी करो, क्यों कैसे हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक, अगर दो नंबर क्या है, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, कॉन्जिक्यूटिव जैसे 2022 है, दूसरा क्या है 2024 है, दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है, दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है 2 का, तो इसका HCF कितना होगा, HCF शुड कांट बी ग्रेटर देन 2। क्या हो गया यार, कुछ गलत बोल दिया क्या हमने, गलत बोल दिया क्या? लेकिन हाँ, इसको रहा मैं एनालिसिस करूंगा कैसे होगा। किसी भी नंबर का, किसी भी नंबर का HCF हमेशा उस नंबर के डिफरेंस के इक्वल, इक्वल या डिफरेंस के फैक्टर के इक्वल होता है। अब कुछ ना है तो 1 है ना। ठीक, ये बात समझ में आया क्या? समझ में आया क्या यहाँ तक बात? सही, अच्छी बात है। अभी तक मैंने कितना, दो दो प्रॉपर्टी और एक ये तीन तीन प्रॉपर्टी मैं बतलाया हूँ, और एक को प्राइम वाला था, और 2 कंजिक्यूटिव को प्राइम नंबर था, वो भी सही है। यहाँ देखो, HCF ऑफ, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, HCF ऑफ प्राइम को प्राइम नंबर इज 1, LCM of two co-prime number is equal to the product of the number. Product of the LCM and HCF of any two given number is equivalent to the product of the given number. ये क्या हो गया, ये क्या नया बात, नया बात नहीं है। यहाँ देखो, जैसे भी कोई संख्या का आप LCM निकालोगे, ठीक, फैक्टर, 1 मिनट, LCM निकालना और HCF भी निकालना।
जैसे हम वो संख्या ही 12 लिख देते हैं एक, और एक लिख देते हैं आपके लिए कितना, 9 लिख दें, 9 लिख देते हैं। चलिए 12 का अगर आप फैक्टर लिखोगे, 12 का फैक्टर लिखो तो क्या लिखोगे, 1 2 3 4, और क्या लिखोगे, बताइए बताइए, 6 12, यही लिखोगे ना, हाँ कि ना। अगर आप इसका एचसीएफ लिखने चलोगे, आप इसका एस और सॉरी इसका 1 3 9 यही लिखोगे, हाँ ना, कुछ तो बोलिए। अगर हम एक तरफ एलसीएम इसका कितना होगा, एलसीएम बतलाइए, एलसीएम पहले एचसीएफ तो बतला दें, एचसीएफ कितना हो जाएगा, क्या इसके अलावा और कोई मैच कर रहा है, नहीं, तो क्या बोलोगे, एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ 3। एलसीएम कितना है, एलसीएम, एलसीएम देखो तो 1 तो एक ही बार आ रहा है, 2 आ गया, उसके बाद ये 3 आ गया, जो मैच कर रहा है उसको एक ही बार लिखना है, ये 4 आ गया, ये 6 आ गया, ये 12 आ गया, ये 9 आ गया, ये क्या हो गया, हाँ इस केस में ना इसको नहीं लिखते हैं, जो लार्जेस्ट फैक्टर है ना उसको नहीं लिखते, बोलेगा अच्छा। अब इसको आपस में आप मल्टीप्लाई करो, तो आपस में मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 2 6 36, 36 इंटू 4, बोले तो कितना हो जाएगा आपका ये, 2 3 जा 6, 36, 36 इंटू 4, सही है ना, 2 3 जा 6, 6 6 36, हाँ ये कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, अरे यार ये क्या कर दिया, एलसीएम इंटू एचसीएफ, गलत लिख रहा हूं मैं, कहीं तो गलत लिख रहा हूँ, हे भगवान मुझे बुद्धि दे, 6 चौक 24, उफ यार एलसीएफ ऐसे थोड़ी निकलता है, हम भी क्या कर रहे हैं, प्राइम फैक्टर लिखना पड़ेगा ना, हम तो एचसीएफ तो फैक्टर लिख के निकाल लिए। देखो मिस्टेक कहाँ कर रहा था मैं भी सोच रहा था मैं कर क्या रहा हूँ, ये जो मेथड से लिखते हैं ना ऐसे करके, वो मल्टीपल लिख के ऐसे 12 24 36 ऐसे करके लिखते थे ना, अभी जो आप लिखो उसका फैक्टर लिखो, और फैक्टर से आप चाह रहे हो उसका मल्टीपल लिख लें, ये तो गलत काम कर ही रहे हो ना। आप भी सोच रहे होंगे सर कर क्या रहे हैं, ये सब कुछ बताएं, 12 का फैक्टर बताओ तो, 2 पे पावर 2, 4 इंटू 3, इसका बोलो तो 3 पे पावर 3, ठीक। अगर इसका आप एचसीएफ बोलोगे, एचसीएफ मतलब क्या होता है, टेक मिनिमम पावर दैट इज कॉमन इन प्राइम, 3 3 यहाँ भी है तो मिनिमम क्या है 3। एलसीएम कितना होगा, एलसीएम मतलब हाईएस्ट, टेक हाईएस्ट पावर, 2 भी प्राइम है और 3 भी प्राइम है, तो इसका हाईएस्ट पावर लो, 2 का कितना हाईएस्ट है 2, और 3 का हाईएस्ट कितना है 3, है ना, तो इसको लिखोगे 4 इंटू 9 27, क्या हुआ, गलत लिख दिए क्या, अभी इस बार भी गलत लिख दिए, नहीं गलत नहीं, ये कितना हो जाएगा एलसीएम इसका, बताइए बताइए, अरे यार हम भी जल्दीबाजी नहीं, यहाँ पे 3 पे पावर 2 होगा, लग रहा है थोड़ा जल ले लेना चाहिए ना। कितना हो गया यहाँ पे, ये कितना हो गया 9, यानी 36 हो गया ये। एक बात चीज आप गौर करना, एक चीज आप गौर करना, अगर आप इधर भी आप आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, आपस में 108, और इधर जो आपको इतना मेहनत से एचसीएफ निकालने और एक एलसीएम निकालने हो, अगर ये भी दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, ये भी दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा, बोलोगे कैसे, ये 3 हो गया और ये 36, तो 3 इंटू 36 क्या 108 आ रहा है, हाँ ना कुछ तो बोलिए, हाँ ना कुछ तो बोलिए,
एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। Product of LCM and HCF any two given natural number is equivalent to the product of the given number। ठीक, इसमें एक बात आप और ऐड कर लीजिए, क्या है बताइए बताइए। प्रोडक्ट ऑफ नंबर इक्वल टू कितना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये तो बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं, लेकिन ये हमेशा दो ही नंबर के लिए एप्लीकेबल है। जब दो नंबर के बीच में आप निकालते हो तब, अगर तीन नंबर के बीच में आप एलसीएम एचसीएफ निकालने लगोगे उस केस में ये नहीं वैलिड। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक, दो ही नंबर के लिए पॉसिबल है। जैसे आप जैसे 4, उसके बाद 4 3 और 2। ठीक, 4 3 2 एलसीएम कितना है, एलसीएम बतलाइए। एलसीएम आप बोलोगे एलसीएम कितना है, 12 है। एचसीएफ कितना है, एचसीएफ कितना बोलोगे, एचसीएफ सर इसका हो गया 1 हो गया, जो तीनों को डिवाइड करता है कॉमन। अगर एलसीएम इंटू एचसीएफ इधर मल्टीप्लाई करोगे तो इधर कितना आएगा, इस तरफ आएगा 12 और इस तरफ नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 24। तो ये कहने का मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के लिए ही वैलिड है। ठीक, अगर तीन नंबर रहेगा उसके लिए ये वैलिड नहीं है। तो इसको अच्छी भाषा में लिख सकते हो, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक, दो ही नंबर के लिए ये वैलिड है, तीन नंबर के लिए वैलिड नहीं है। ओके, ये फ्रैक्शन वाला केस ना, फ्रैक्शन वाले केस, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। और एचसीएफ फ्रैक्शन का निकालना हो तो ऐसे करके निकाल सकते हो। हालांकि मैं पिछले वीडियो में ये मैं बोला सही हूँ बट उस समय लिख नहीं पाया हूँ। ठीक, थोड़ा गलत हो गया था लिखने के लिए। ओके, यहाँ पे फ्रैक्शन लिखना था ना, तो यहाँ भी हम फ्रैक्शन ही लिख दिए थे और यहाँ भी फ्रैक्शन ही लिख दिए थे। कमेंट सेक्शन में उस चीज को मेंशन कर दिया गया। और ध्यान देने वाली और बात, जब भी फ्रैक्शन का आप एलसीएम और एचसीएफ निकालो तो एक बात हमेशा रिमार्क रखना है। रिमार्क मतलब ध्यान में रखना है। कौन सी बात है, पहले फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई कर लें। क्या कर लें, सिंप्लीफाई मतलब उसको रिड्यूस कर लें ना, नहीं तो ऑप्शन मैच ही नहीं करेगा। ऑप्शन रहेगा मतलब वो गलती हो जाएगा। जरा आप ध्यान देना, अगर आपसे कोई पूछता है 3 और 6 का एलसीएम कितना है, एलसीएम, तो आप क्या बोल दोगे, 3 और 6 का एलसीएम कितना है, बताइए बताइए। 12। 12 कहने का क्या मतलब, वैसा छोटी से छोटी संख्या जो 3 और 6 से डिवाइड लग जाए, जो 3 और 6 से डिवाइड लग जाए, छोटी से छोटी संख्या निकालना है। अगर आपको 2/4 लिखा हुआ है और आगे चल के 3/2 लिखा हुआ है, ठीक, बात समझ में आप पा रहा है क्या। अगर आप इसका क्या निकालोगे, इसका एलसीएम निकालना, एलसीएम निकालना ऐसे करके 2/4 और 3/2। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ऊपर वाले का एलसीएम निकाल लीजिए। ठीक, 2 और 3 बोलोगे सर आप खुद तो कर नहीं रहे हैं, कर रहे हैं, और नीचे वाले को क्या कर लो, एचसीएफ कर लो। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम आपका हो जाएगा 2 3 का 6 और एचसीएफ कितना 2, तो यहाँ आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक, अब दूसरी स्टेप में क्या करो, इसको कैंसिल करके 1/2 लिखो, 1/2 और ये कितना हो गया 3/2। इसका क्या निकालना है, फ्रैक्शन का क्या निकालना है, एलसीएम। तो जो भी न्यूमरेटर में है, जो भी ऊपर है उसका एलसीएम निकाल लो, नीचे वाले को क्या निकाल दो, एचसीएफ निकाल दो। जैसे ऊपर वाले का एलसीएम करो ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। ठीक, तो बात बतलाना, ये और ये में छोटा कौन, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। 3 भी मल्टीपल है, जैसे यहाँ आपने बोला था इसका एलसीएम कितना है, 6 है,
लिखने के लिए तो 12 भी लिख सकते हो, क्यों? क्योंकि 12 में भी तो डिवाइड लग रहा है ना, डिवाइड तो लग रहा है, अच्छी बात है, डिवाइड लगाना भी चाहिए। लेकिन ये भी ध्यान में रखें कि एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल लिखना है। लिखने के लिए तो आप 48 भी लिख दो, उसमें भी डिवाइड लग ही जाएगा 3 और 6 से पूरा पूरा, बट वो नहीं कंसीडर करेंगे। कंसीडर करेंगे वो 6 कंसीडर करेंगे, क्यों? क्योंकि वही लोएस्ट मल्टीपल है। ओके, तो उसी तरह से जब भी फ्रैक्शन में आपको संख्या लिखा दिखे और आपको एलसीएम निकालना हो या एचसीएफ निकालना हो, सबसे पहला काम करना है उस फ्रैक्शन को रिड्यूस कर दें, मतलब पहले सिंप्लीफाई कर लें, उसके बाद जो भी निकालना है निकालें। 3 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये बड़ा हो जाता है, बड़ा, तो ये एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है ही नहीं। तो हमने गलती कहाँ किया था? पहले इसको रिड्यूस कर लो, ओके, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके। जैसे कि अगर 3/2 लिखा हुआ है, ठीक, 4/2 लिखा हुआ है और 1/5 लिखा हुआ, ओके, इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम एलसीएम कैसे निकालोगे, जरा निकाल के बतलाइए, बतलाइए निकाल के। एलसीएम निकालने के लिए ऊपर वाले टर्म को, यानी जो भी न्यूमरेटर में कन्वर्ट है, फिर वही गलती, पहले आप इसको क्या करोगे, पहले आप इसको क्या करोगे, बतलाइए बतलाइए, इसको पहले रिड्यूस कर लोगे। कहने का मतलब ये कन्वर्ट हो गया डायरेक्टली 2 में, ठीक, 2 नीचे कुछ नहीं है तो 1, ओके, 3/2 1, तो यहाँ पे लिखोगे आप 3/2 1। ये मैं आपके साथ गलती इसलिए कर रहा हूं ताकि आप गलती ना करो, ओके। एचसीएफ में कितना होगा, 215। जरा आप इसको बतलाना, तो एलसीएम 3/2 1 का कितना होगा, 6, और नीचे में एचसीएफ कितना होगा, 1, तो ये कितना आ गया, 6। अगर यही चीज का हमें एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले टर्म का एचसीएफ 3, 2 और 1 का क्या निकालोगे, एचसीएफ, और नीचे वाले टर्म का क्या निकालोगे, एलसीएम। क्या ये बात समझ पा रहे हो क्या? 215, 3/2 1 का आपका क्या, एचसीएफ 1 हो जाएगा और 215 का ये हो जाएगा, ठीक। अगर आप इसी चीज को रिड्यूस ना करते, आप रिड्यूस ना करते तो क्या होता, तो बहुत बवाल हो जाता, यानी आंसर आपका गलत हो जाता। जैसे आप तो ये लिख देते एलसीएम ऑफ 3, 4, 1 ये, और नीचे में लिख देते एचसीएफ ऑफ 2, 2, 5, ऊपर वाले का एलसीएम 12 हो जाता है, नीचे में 1 हो जाता, तो ये तो 12 हो गया। अब आप ही बताओ, हम एलसीएम में 6 को कंसीडर करें या मैं एलसीएम में 12 को कंसीडर करें? एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इसलिए 6 को कंसीडर किया जाता है, 12 को क्या कर देते हैं, क्या लिखा है, इग्नोर। आप हमारे कम्युनिटी सेक्शन को इग्नोर ना करें, वहां जाके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और हमें बतलाइए कमेंट सेक्शन में भी। ये गलती हम इसीलिए किए हैं क्योंकि ताकि आप ना करो, जब भी आपको फ्रैक्शन का एलसीएम या एचसीएफ निकालना हो तो हमेशा ध्यान में रखना है, पहले फ्रैक्शन को क्या कर लेना है, बतलाइए, सिंप्लीफाई। ओके, उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक क्लासेस को एंजॉय किए होंगे। ओके, हमने कुछ प्रॉपर्टीज बतलाया, कुछ प्रॉपर्टीज और बतला दें, 2 प्रॉपर्टीज और बतला दें, अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज। 2 संख्या को कंसीडर कीजिए, कंसीडर, देखो आपके साथ आपके सामने में कुछ भी ड्राइव करूंगा, ड्राइव मतलब हाँ ऐसे हो रहा है, तब आपको लगेगा हाँ सही बात, नहीं तो वो लगेगा मन नहीं लगा। 32 कितना होगा, 8/4, और दो एक और संख्या ले सकते हो, एक और संख्या क्या ले सकते हो, 40 ले लें, 40, ये कितना हो जाएगा, 8/5। देखो मैं जैसे जैसे करूंगा वैसे वैसे आप वो चीजों को एनालिसिस करो, चीजों को एनालिसिस करो, क्या करना है, एनालिसिस करो, ठीक। ये क्या था, ये संख्या था, पहला संख्या, पहला, और ये क्या था, दूसरा, ये फर्स्ट नंबर और ये सेकेंड नंबर।
ये क्या है HCF, ये क्या है HCF। HCF अगर हम किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या, दो संख्या लिखा हुआ है, अगर उसमें से हम HCF को निकाल लें, HCF को निकाल लें, जैसे कि कैसे समझाएं इसे। जैसे हम मानव शरीर में अगर खून को निकाल लिया जाए, क्या बचेगा? ऐसा कौन सा एग्जांपल दे रहे, पढ़ा रहे हो मैथमेटिक्स, एग्जांपल दे रहे हो जियोलॉजी बॉटनी से, कोई नहीं, आप यहाँ ध्यान। तो उसके अंदर क्या स्केलेटन सिस्टम बचेगा, उसके अंदर क्या बचेगा? स्केलेटन सिस्टम। उसी तरह से अगर दो नंबर लिखा हुआ है और उसमें से क्या निकाल लिए, HCF निकाल लिए हो, तो ये जो संख्या आपस में बच रहा है 4 और 5, ये आपस में क्या है? 4 and 5 आर को प्राइम। क्या है? को प्राइम। ये बात समझ आ रहे हो क्या? समझ पा रहे हो क्या? नहीं समझ पा रहे हो? अगर पहला संख्या को हम A मान ले, दूसरा संख्या को B मान ले, ओके, पहला संख्या को A मान ले, दूसरा संख्या को B मान ले, तो अगर हम A को B से डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे? क्या किए? ऊपर वाले संख्या को नीचे वाले से डिवाइड कर दिए हैं, तो हमें क्या बचेगा? स्केलेटन सिस्टम ही बचेगा, 4/5। ठीक, 4/5। अगर कल हो के अगर आपसे कोई क्वेश्चन में ऐसे कह दे, टू नंबर हैविंग रेशियो 4 and 5, तो संख्या कैसे निकालेगा? X से। X क्या है उसका? HCF।